अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखिए 7news.in पर। 17 दिसंबर 2024। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बोले, मुसीबत में भारत ने मदद की, अपनी जमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, समर्थन करता रहूंगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके अपने पहले विदेश दौरे पर भारत आए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। दिसानायके ने पीएम मोदी को यकीन दिलाया है कि वे अपने देश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। पीएम मोदी की जयपुर में जनसभा, आज खुलेगा घोषणाओं का पिटारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाली जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में पीएम मोदी प्रदेशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिनमें पार्वती, काली सिंध, चंबल, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ERCP सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। LAC विवाद पर वार्ता के लिए NSA डोभाल का चीन दौरा, 5 साल बाद हो रहे संवाद में लेंगे हिस्सा। भारत और चीन के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों पर बीजिंग में विशेष प्रतिनिधि वार्ता होगी। बुधवार को होने वाली इस बातचीत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि वार्ता करीब 5 साल के अंतराल के बाद होगी। फ्रांस के मायोट में चक्रवाती तूफान के कारण सैकड़ों की मौत, बढ़ सकता है आंकड़ा, बिजली आपूर्ति ठप। फ्रांस के मायोट में चक्रवाती तूफान चिडो ने भारी तबाही मचाई है। तूफान के चलते सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़कर हजारों में भी पहुंच सकता है। भूखमरी की आशंका के बीच फ्रांस ने मायोट में बचाव कर्मियों और आपूर्ति को पहुंचाने के लिए जहाज़ों और सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मार्केट, यामाहा का फोकस युवाओं पर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मार्केट है और मांग व विकास क्षमता के मामले में बहुत वैल्यूएबल भी है। भारत यामाहा के लिए इस कारण से भी अहम है क्योंकि यहाँ की आधी आबादी 25 साल से कम उम्र की है और 2/3 35 साल से कम उम्र की है। VI यूजर्स को मिली बड़ी खुशखबरी, लॉन्च हो गई 5G सर्विस, अब मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट। जियो और एयरटेल के बाद VI भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। जियो और एयरटेल द्वारा काफी समय पहले ही 5G सर्विस शुरू कर दी गई थी। वहीं 5G नेटवर्क के मामले में VI पीछे रह गया था, लेकिन अब वोडाफोन आइडिया यानी कि VI ने भी 5G नेटवर्क में कदम रख लिया है। बिटकॉइन की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल, ट्रंप की जीत का कमाल, $1 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। बिटकॉइन की कीमत $1 लाख के पार पहुंच गई है। गुरुवार को बिटकॉइन की कीमत में 5.9% की तेजी दर्ज की गई और ये $1,06,438.9 प्रति बिटकॉइन के स्तर पर पहुंच गई है। जल्द ही $1,10,000 प्रति बिटकॉइन हो सकता है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के चलते निवेशक क्रिप्टो करेंसी में निवेश को लेकर खासे उत्साहित हैं। यही वजह है कि बिटकॉइन की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। हरियाणा में महिलाओं को 500 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर, बस करना होगा ये काम। हरियाणा में हर घर हर गृहिणी योजना के तहत अंत्योदय परिवारों की महिलाओं को 500 रुपये की रियायती दरों पर LPG सिलेंडर हर महीने दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य BPL परिवारों को स्वच्छ ईंधन मुहैया कराना और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना है। अंत्योदय परिवारों की महिलाएं योजना के आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। हिमाचल में सरकारी विभागों में दौड़ेंगी ई-वाहन, HRTC की 200 बसों का भी होगा बदलाव। हिमाचल सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। सरकार ने हिमाचल को ई-वाहनों का हब बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत सरकारी क्षेत्र से होगी। अब राज्य सचिवालय से लेकर सभी सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों को केवल ई-वाहन मिलेंगे। इस पहल से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। सांस्कृतिक एकता के प्रतीक थे पद्म विभूषण जाकिर हुसैन। मशहूर तबला वादक के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का सोमवार सुबह अमेरिका में निधन हो गया। उस्ताद जाकिर हुसैन को पिछले सप्ताह अमेरिका के एक अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था। उनके निधन के बाद पूरे देश और दुनिया में शोक की लहर है।